शलोम एवरीवन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो जितने लोग सुन रहे हैं। आइए एक छोटी सी दुआ करें। आसमानी पिता, आपका शुक्र करते हैं, आप जो रहीम उल करीम है, साद कुल कौल है, वफादार, खुदा बुजुर्ग व बरतर है। आपका राम और तरस हमेशा आपके मांगने वालों की जिंदगियों में रहता है। पिता, मुल्क के हालात बिल्कुल पानी के सबब से काबिल रहम हो चुके हैं। हम मिलकर दुआ करते हैं, रहम फरमा खुदा अपने लोगों। मैं शफायत करता हूँ आपका खादम होते हुए, खुदा अपने लोगों पर रहम कर, क्योंकि आपका कलाम ये सिखाता है कि तू जब मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा। अय खुदामद, आपका कलाम ये कहता है कि जब तुम मुसीबत ज़्यादा हो तो मुझसे दुआ करो। हम आपकी तरफ रुख करके दुआ करते हैं, हमारी मदद कर। आज किन बातों के सबब से जो खुदा बाप मैं आपका खादम होते हुए करने को जा रहा हूँ, खुदा बाप मेरी सहायता कर, पाकरू मेरी अगुवाई कीजिए। मसीह खुदाम के वसीला से दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए सीखेंगे हम खुदाम के कलाम अक़दस में से। खुदाम का बंदा यरमाया बयान करता है, कौम इंतहाई कर्ब में है, मुसीबत में है, दुख में है। उनका जिंदगी का जो तसलसल है बिल्कुल बेरबत हो चुका है। असूरी गुलाम कर लेते हैं और बनी इसराइल खुदा की नाफरमानी के सबब से बहुत सारे जो है मुसाइब में हैं, आजमाइशों में हैं। और हम भी, मैं ये समझता हूँ कि जब हमारी जिंदगियों में कोई इस तरह के काम आते हैं, मेरा दिल दुखा हुआ है और खुदा के ज़रूर शुक्रगुजारी से भी भरा है कि मेरा खुदा बचाने वाला और कादर है। बहुत सारे बहनों भाइयों के मतलब जिनके अजीज उनसे जुदा हो गए हैं, सलाब की जद में आने के सबब से लोगों के घरों की हर चीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। कई लोगों के ख़ानदान तबाह हो गए हैं, उनका सब कुछ जाता रहा है। पर आप जो बचाए गए हैं, मेरा और आपका एक पर्पज़ है कि हम क्या करें। आइए, खुदा का कलाम ये कहता है कि खुदाम जो पूरा करता है और बनाता है और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है। ये हवाला यिर्मयाह की किताब उसका 33वां बाब उसकी दूसरी और तीसरी आय मुबारका से हम ले रहे हैं। खुदाम यूं फरमाता है कि और जो बनाता है और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर ज़ाहिर करूंगा। खुदाम के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, आज मुकद्दस यिर्मयाह खुदा के हजूर में अपनी कौम के लिए दुआ कर रहा है, शफायत करता है। यिर्मयाह को रोने वाला नबी भी कहते हैं। ये अपने लिए नहीं रोता, ये अपनी कौम के लिए रोता है। हालात बिल्कुल साजगार नहीं है, लोग अबतरी का शिकार हो चुके हैं। हर शख्स ने अपना अपना एक वर्तीरा बना लिया है, अपना तरीक़ेकार बना लिया है। हर शख्स समझता है कि जो कुछ मैं कहता हूँ वो बिल्कुल हक है। खुदा का कलाम ये सिखाता है कि नूह के वक्त में भी ऐसा हुआ। उन्होंने खुदा के नबियों की, खुदा के बंदा नूह की आवाज़ को ना सुना, खुदा की आवाज़ पर कान ना धरा। फिर खुदावन ने अदालत की और पानी के सबब से आप लोग जानते हैं, सिर्फ नूह का कबीला कश्ती में जा करके बचा, क्योंकि उसने खुदा के हुक्म को माना। मेरे जीजों, आज भी वक्त है। अगर जो लोग तबाह हो चुके हैं, जो बर्बाद हो चुके हैं, जो सैलाब की जद में आ चुके हैं, उनके लिए मेरा और आपका ये फर्ज बनता है, जो बचे हुए हैं उनके लिए शफायत करें, उनके लिए दुआ मांगे। खुदा उनको महफूज रखे, उनके बच्चों को महफूज रखे, उनके खाने पीने की अशिया उनको अवेलेबल हो, उनकी जिंदगी खुदामंद में कायम रहे। जैसे खुदा के कलाम में अक़दस में लिखा है, कुछ जिंदा ही नहीं रहेगा। जब कोई जिंदा नहीं होगा तो वो खुदा की परस्तिश कैसे करेगा? क्योंकि जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, जिंदा खुदा के नाम का इश्तिहार देते हैं, जिंदा खुदा के कलाम की गवाही देते हैं। मेरे जीजों, हमें अगर खुदा ने जिंदगी दी है, सेहत दी है, तो सिर्फ इस पर्पज के लिए कि हम दुआ मांगे, शफायत करें उनके लिए, और खुदा के कलाम की बात दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि अगर कोई एक जान भी तौबा कर ले, बच जाए, तो ये मेरे और आपके लिए अच्छाई का बायस है। क्योंकि मेरा खुदा भी किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदाए कदूस भी किसी की हलाकत नहीं चाहता, और मैं और आप भी जो है इसीलिए बनाए गए हैं ताकि लोगों को बचाएं और शहादत आज़म की तकमील हो। मेरे जीजों, खुदा का कलाम ये कहता है कि अगर तुम गुनाह करो या तुम उन वादों पर कायम ना रहो, मेरी शरीयत पर कायम ना रहो, तो फिर अगर तुम तौबा करो तो मेरी हैकल की तरफ मुंह करके अगर तुम दुआ मांगोगे मेरा नाम लेकर, तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? बख्श दूंगा, और तुम्हारे शहर को, मुल्क को बहाल कर दूंगा। मेरे जीजों, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तान के हैं। इसलिए दुआ मांगे कि खुदाम पाकिस्तान को, इसके हमसाया ममालिक को, और जहाँ जहाँ ये सैलाब जिंदगान है, सैलाब के रेले हैं, खुदामद अपने लोगों को महफूज रखे, और खुदामद आप सबको भी महफूज रखे। जो महफूज है, खुदा उनके वसीला से दूसरों की बेहतरी और उनकी शफा और उनकी
بحالی اور ان کی مدد کا انہیں سبب بنائیں۔ خدا آپ سب کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ اگر کہیں سمجھ نہیں آتی تو اپنے خدا کے حضور میں جھکیں کہ میں کیسے دعا کروں پتا، سادہ لفظوں میں ان کی شفاعت کریں، کیونکہ کلام اقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تمہیں دعا کرنا نہ آئے تو روح جو ہے خدا کی طرف سے میں بخشا کہ وہ ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے۔ خداوند آپ سب کو اور مجھے دعا کا شرف کامل عطا کرے، جیسا کہ ہمارا سیریل بھی چل رہا ہے اس میں، کہ جس کا آج یہ تیسرا مضمون ہے کہ خدا کے وعدوں میں زندہ امید۔ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ جب تو مانگے گا تو میں تجھے کیا کروں گا؟ جواب دوں گا۔ میرے کان راست بازو کی دعاؤں پر لگے رہتے ہیں۔ آئیے خدا آپ سے مانگے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا ضرور ہمارے ملک پاکستان میں امن اور شانتی کو قائم کرے گا اور اس سیلاب کے بڑے ازمائش سے نکال لے گا۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔